हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम ओव्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें तो फ्लावर के फीमेल पार्ट को हम पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं, स्त्री केसर या अंडप कहते हैं। स्त्री केसर या अंडप, पिस्टिल या कार्पेल के ओवरी वाले भाग, अंडाशय वाले भाग के अंदर ओव्यूल पाया जाता है, ओव्यूल बीजांड। और इस ओव्यूल के ही अंदर फीमेल गैमीट का निर्माण होता है। अगर हम एक ओव्यूल एक बीजांड की बात करें तो ये बीजांड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। ऐसे तो ये ओव्यूल्स 6 टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं, लेकिन सबसे अधिक मोस्ट कॉमन टाइप जो ओव्यूल बीजांड का होता है वो होता है एनाट्रोपस ओव्यूल, तृतीय बीजांड। ये एनाट्रोपस ओव्यूल अधिकांशतः एंजियोस्पर्म के पौधे में पाए जाते हैं। लगभग 80 से 82% एंजियोस्पर्म्स के पौधे में एनाट्रोपस टाइप के ओव्यूल पाए जाते हैं। एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। इसके सबसे ये अंदर वाले पोर्शन को एम्ब्रियो सैक कहते हैं, एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश, और इसे हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो सैक के अंदर ही फीमेल गैमीट का निर्माण होता है और फ्लावर के फीमेल पार्ट में केवल एक फीमेल गैमीट बनते हैं। ये बाहर के 2 लेयर हैं। ओव्यूल में बाहर वाले लेयर को आउटर इंट्यूगमेंट, बाह्य आवरण कहते हैं, आउटर एंटेग्यूमेंट, बाह्य आवरण कहते हैं। ये जो अंदर वाले को इनर एंट्यूगमेंट, अंतर आवरण कहते हैं। अंतर आवरण कहते हैं। ये वाले जो पोर्शन है इसे हम न्यूशेलस बीजांड काय कहते हैं और इसमें फूड मटेरियल्स रिजर्व होते हैं, संरक्षित होते हैं। इसे हम न्यूशेलस बीजांड काय कहते हैं और न्यूशेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमीट होता है। क्यों? क्योंकि फीमेल गैमीट के अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमीट का निर्माण होता है और फ्लावर में केवल एक फीमेल गैमीट बनते हैं। ये जो ओव्यूल्स का बॉडी, ये वाले नीचे के जो डंठल है, जो यहाँ प्लासेंटा से जुड़ा हुआ है, ओव्यूल का वह भाग जो ओवरी में प्लासेंटा से जुड़ा होता है, अपड़ा से जुड़ा होता है, उसे हम फ्यूनिकल कहते हैं। तो ये पोर्शन फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल बीजांड ब्रेथ। ये फ्यूनिकल और ओव्यूल के बॉडी जहाँ पे एक दूसरे से फ्यूज करते हैं, संगलित होते हैं, उस पोर्शन को हम हाइलम नाभिका कहते हैं। और हाइलम फ्यूनिकल और ओव्यूल के बॉडी के बीच की संधि को प्रदर्शित करता है, जंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यह एक टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल है और हम इसके मेनली ओव्यूल्स के 6 टाइप होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा हमने अभी आपको बताया कि एंजियोस्पर्म ग्रुप के जो पौधे होते हैं उनमें मेनली 6 टाइप के ओव्यूल्स बीजांड पाए जाते हैं। फर्स्ट, ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में, ऑर्थोट्रोपस बीजांड में माइक्रोपाइल बीजांड द्वार, ये जो माइक्रोपाइल बीजांड द्वार होता है वो ओव्यूल के टिप को सीरा पोजीशन को प्रदर्शित करता है और उसके ठीक अपोजिट चलेजा, यह बेस को रिप्रेजेंट करता है, ये आधार को प्रदर्शित करता है। ऑर्थोट्रोपस में माइक्रोपाइल, चलेजा, निभाग और फ्यूनिकल बीजांड ब्रेथ एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं, एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं। मीन्स ऑर्थोट्रोपस टाइप के जो ओव्यूल्स होते हैं वो अपराइट होते हैं, सीधे होते हैं, और ऑर्थोट्रोपस टाइप के ओव्यूल प्रिमिटिव होते हैं, प्राचीन होते हैं।
और ये ओव्यूल सबसे कम विकसित होते, लिस्ट डेवलप्ड होते हैं। इसके इस प्रकार के ओव्यूल्स अपराइट होते हैं और ये प्रिमिटिव पुराने टाइप के होते हैं। ये मेनली ब्लैक पेपर, काली मिर्च, पॉलीगोनम, साइकस में पाए जाते हैं। इन सबों में ऑर्थोट्रोपस टाइप के ओव्यूल बिजांड पाया जाता है। सेकेंड वन हेमीट्रोपस। इस प्रकार के ओव्यूल्स में माइक्रोपाइल जो ओव्यूल्स बिजांड का टिप को प्रदर्शित करता है, शिरा को प्रदर्शित करता है, और माइक्रोफाइल्स में एक पोर होता है, छिद्र होता है। चलेजा निभाग जो ओव्यूल के बेस को, आधार को रिप्रेजेंट प्रदर्शित करता है, और फ्यूनिकल बिजांड वृंत ये 90 डिग्री के कोण में व्यवस्थित होते हैं। ये 90 डिग्री के कोण में व्यवस्थित होते हैं, इसलिए इसे हेमीट्रोपस ओव्यूल कहा जाता है। हेमीट्रोपस ओव्यूल्स, और ये जो ओव्यूल्स होते हैं वो हाफ इन्वर्टेड होते हैं, मीन्स ऑर्थोट्रोपस अपराइट इरेक्ट सीधा होता है और हेमीट्रोपस 90 डिग्री के कोण में होते हैं, और इसलिए ये हाफ इन्वर्टेड होते हैं, हाफ इन्वर्टेड। और ये मेनली रेननक्यूलस में इस प्रकार के ओव्यूल बिजांड पाए जाते हैं। थर्ड वन एनाट्रोपस ओव्यूल्स। एंजियोस्पर्म के पौधे में सबसे अधिक, एंजियोस्पर्म के पौधे में एनाट्रोपस टाइप के ओव्यूल उसके ओवरी अंडाशय के अंदर उपस्थित होते हैं। एनाट्रोपस ओव्यूल मेनली 80 से 82% एंजियोस्पर्म में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के ओव्यूल, एनाट्रोपस टाइप के ओव्यूल इन्वर्टेड होते, उल्टे होते हैं। ये ओव्यूल्स ऐसे होते हैं, इन्वर्टेड उल्टे होते हैं, और ये सबसे अधिक पाए जाते हैं। ये मेनली ग्राम, चना, मटर, कैस्टर में इस प्रकार के ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल पाए जाते हैं। अभी तक हम लोग ओव्यूल के 3 टाइप पढ़ चुके हैं। फोर्थ वन इज सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनो मीन्स सर्किल। सर्किल, अगर सर्सिनोट्रोपस को समझ तो यहाँ पे अगर सर्किल की बात करें, वृत्त की बात करें, तो सर्सिनोट्रोपस में फ्यूनिकल बिजांड वृत्त ओव्यूल बिजांड के बॉडी के चारों तरफ लिपट जाते हैं, क्वाइल कर जाते हैं। मीन्स यह जो फ्यूनिकल है बहुत अधिक वृद्धि करता है, फ्यूनिकल बिजांड वृत्त, और वह ओव्यूल के बॉडी के चारों तरफ लिपट जाता है। ऐसा मानो वो 36 डिग्री पे वो क्या होता है, क्वाइल्ड हो जाता है, लिपट जाता है। और ये सर्सिनोट्रोपस टाइप के ओव्यूल बिजांड ओपिशिया में पाए जाते हैं। ये इसके मेन एग्जाम्पल है जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। फिफ्थ वन इज कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस टाइप के जो ओव्यूल होते हैं उसमें माइक्रोपाइल जो बिजांड द्वार होते हैं वो ऐसे कह सकते हैं कि जो ओव्यूल के जो बॉडी होते हैं वह कर्व हो जाते हैं, वो क्या होता है, मुड़ जाते हैं। और इस टाइप के जो कैम्पाइलोट्रोपस टाइप के जो ओव्यूल होते हैं, जितने भी दाल के पौधे होते हैं वो लेग्यूमिनेसी फैमिली में आते हैं। तो लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो सदस्य होते हैं उसमें कैम्पाइलोट्रोपस टाइप का ओव्यूल बिजांड पाया जाता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली, और इसमें सारे दाल के पौधे आते हैं। सिक्स्थ वन इज एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस टाइप के जो ओव्यूल्स होते हैं उसमें
ओव्यूल के बॉडी और उसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक हो, ऐसे कह सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एम्फीट्रोपस में एम्ब्रियो सैक जो होते हैं इस प्रकार के ओव्यूल में वह हॉर्स शू शेप के हो जाते हैं, हॉर्स शू शेप के हो जाते हैं, घोड़े के नाल के आकार के हो जाते हैं। और पूछा जाता है एम्फीट्रोपस टाइप के ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक का आकार कैसा होता है, तो ये हॉर्स शू टाइप के होते हैं और ये घोड़े के नाल के आकार के होते हैं और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस प्रकार के ओव्यूल में ओव्यूल का बॉडी और उसके जो एम्ब्रियो सैक होते हैं, भ्रूण कोश, दोनों कर्व हो जाते हैं, वक्रित हो जाते हैं और दोनों मुड़ जाते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें है कि इसका एम्ब्रियो सैक हॉर्स शू आकार का हो जाता है, घोड़े के नाल के आकार के हो जाते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एम्फीट्रोपस टाइप के जो ओव्यूल होते हैं वह मेनली पॉपी प्लांट जिसे पेपेवर सोमनीफेरम कहते हैं, लेमना इसमें पाए जाते हैं। ये मेनली हुए 6 टाइप के ओव्यूल्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।